वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT फाइनेंशियल अकाउंटिंग शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेसन है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ में हमारे पास है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड, जिनका मकसद होता है पैसा कमाना, पैसा अर्न करना। ऑनर्स के दरमियान प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसमें सबसे पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि एक ऑनर की होती है, एक ही ऑनर होता है इसका, वही इसको रन करता है, वही टोटल कंट्रोल करता है। हो सकता है उसने अपने साथ एम्प्लॉयज़ रखे हों, लेकिन ऑनरशिप सिर्फ एक की होती है। इस तरह पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कई सारे ऑनर्स होते हैं, वो मिलकर रन करते हैं। और तीसरी है हमारे पास लिमिटेड कंपनीज़, या जिनको हम कंपनीज़ भी कहते हैं, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ भी कहते हैं। कंपनीज़ दो तरह की होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उसमें अनलिमिटेड ऑनर्स होते हैं, उसमें ऑनर्स की कोई कैद नहीं है, कितने भी ऑनर्स हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं ऑनर्स, कंपनीज शेयर्स बेचती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के, और जो जो उन शेयर्स को ख़रीदते हैं वो ऑनर्स बन जाते हैं। अब है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मकसद पैसे कमाना नहीं होता। पैसे कमाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती। जैसे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कहा जाता है, ट्रस्ट होते हैं, डोनेशन वगैरह पे चलते हैं, और सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ के मेंबर्स होते हैं जो कॉमन पूल में पैसा जो है वो लगाते हैं। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो क्या है? हम जो है एक डायरी बना सकते हैं, और हम उसमें तमाम जो डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो ख़रीदो फरोख्त हो रही है, उसको हम लिख सकते हैं एक डायरी की शक्ल में। लेकिन हमें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस आएगी अगर हम डायरी बनाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनकम और एक्सपेंसेस मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हैं वो किस तरीके से हमें पता चलेगा, क्योंकि एक वो लिस्ट की फॉर्म में डायरी बन रही है, तो हमें सोर्सेज का नहीं पता कि कौन से सोर्स से पैसा आ रहा है, कौन से सोर्स से पैसा जा रहा है। यानी कि हमारी इनकम कौन से सोर्स से हो रही है, कौन सी चीज़ से बिकने से हो रही है, और एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने ख़रीदनी है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम डायरी बनाते हैं, उसमें लिस्ट की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं। तो हमारे पास सिर्फ शीट होगी, पेजेस होंगे, जिसमें हमारे पास तमाम ट्रांजेक्शन की लिस्ट होगी। तो हम नहीं जानते कि प्रोडक्ट जो बिक रही है वो कौन सी प्रोडक्ट बेहतर बिक रही है और कौन सी प्रोडक्ट बुरी बिक रही है, कम बिक रही है, यानी कि। तो इसका एक तरीका, एक अल्टरनेटिव तो ये निकल सकता है कि कोई शख्स जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है पूरे महीने के अंदर, जो लिस्ट बन चुकी है, उसके एंड में जाके उसको देखें, और जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिफरेंट पेजेस पर रिकॉर्ड करें, उनको डिफरेंट पेजेस पर नोट कर ले। तो इससे ये होगा कम से कम कि मुख्तलिफ तरह की ट्रांजैक्शंस मुख्तलिफ पेजेस पे आ जाएंगी। तो फिर हर जो पेज होगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएगा, जैसे सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ पेजेस पे सेल्स दिखाई जाएगी, और मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस की मुख्तलिफ पेजेस पे दिखाया जाएगा। अब अगर हम एक सैम्पल दिखाते हैं आपको डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस की। अगर डायरी बनाई जाए लिस्ट की फॉर्म में तो वो किस तरह से बन सकती है, उसके अंदर पार्टिकुलर में दिखाया जाएगा कि कितने आइटम्स जो है वो सोल्ड हो रहे हैं या परचेज हो रहे हैं। जैसे सोल्ड 5 नंबर्स ऑफ आइटम ए के 5 पीस बिकते हैं अगर, तो ये यहाँ लिख दिया हमने, और फिर आगे उसका अमाउंट लिख दिया 1000 ये प्लस है, यानी कि ये अमाउंट मिल रहा है। जब कोई चीज़ सेल हो रही है तो अमाउंट हमारा ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की, 10 नंबर्स यानी 10 आइटम्स ऑफ 10 पीसीस ऑफ आइटम बी अगर परचेज़ की हमने, तो हमारा कैश जा रहा है, तो इसी वजह से 15,000 जो है वो माइनस में लिख दिया गया है। इसी तरह से और भी चीज़ें लिखी हुई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, अगर हम बिल पे करेंगे तो जाहिर बात है कैश हमारे पास से जा रहा है, तो फिर उस अमाउंट को हम माइनस में लिख देंगे। इसी तरह से ये डायरी जो है वो ट्रांजैक्शंस की बनती है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस का नंबर बहुत ज़्यादा हो, जाहिर बात है हज़ारों लाखों भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एट द मंथ, महीने के आखिर में, और फिर उसको अगर एनालाइज किया जाए तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और फिर एक और चीज़ है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, यानी कि उधार पे भी ख़रीदो फरोख्त होती है। अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं और उसकी पेमेंट हमें बाद में रिसीव्ड होगी तो उसको उधार कहा जाता है। अब हम ऐसी सिचुएशन में एक ये भी मसला खड़ा हो जाता है कि फिर हम जहाँ डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ फिर अब हमें ज़रूरत पड़ जाएगी 2 डायरीज़ में रिकॉर्ड करने की, एक कैश डायरी और एक क्रेडिट डायरी। तो इस तरह से अब हम दोनों जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन साथ में कैश और क्रेडिट की तरह अब हमें और भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना होती है, जैसे कि पेएबल की, यानी कि हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम खुद भी हमें पे करना होती है।
तो हम उसको भी अगर हम उधार पे ख़रीद रहे हैं तो हमें पेबल करना होगा। तो इतने सारे रिजल्ट उसको अब हम किस तरीके से जानेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर हम अगर कंबाइन भी करते हैं दोनों डायरीज़ को, तो हमें साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उसके पे करने के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। और ज़ाहिर बात है इसी तरह से जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती चली जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी सारी बढ़ती चली जाएंगी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन सब चीज़ों का जो एक सलूशन दिया गया है वो यही सलूशन है कि कमर्शियल अकाउंटिंग ही इसका सलूशन है, जिसके अंदर हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकें। जो हमारी सेल्स हो रही है कैश और क्रेडिट वो भी हम रिकॉर्ड कर सकें, साथ में हम कैश और क्रेडिट सेल्स भी और साथ में परचेज़ भी, अगर हम कोई चीज़ कैश और क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकें। तो सिंगल और डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है? कैश मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है सिर्फ एक एस्पेक्ट का, यानी कैश आया और कैश गया, कहाँ से आया किससे आया इसमें कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ कैश आया और कैश गया सिंगल एंट्री अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। जबकि डबल एंट्री अकाउंटिंग या कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस के, जैसे कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और कहाँ से रिसिप्ट हो रहा है पेमेंट और कहाँ हो रही है पेमेंट, ये सब भी हम रिकॉर्ड करते हैं। सोर्सेज भी रिकॉर्ड करते हैं और दोनों एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन से उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर। अब ये दोनों जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, ख़ासतौर पे ये जो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, ये आपको डिटेल में अगले लेक्चर्स के अंदर बताया जाएगा। उसमें फिर आपकी और ज़्यादा समझ में आता जाएगा कि इसका क्या मतलब है। और जो कमर्शियल अकाउंटिंग होती है इसके अंदर कैश जो है वो अहमियत नहीं रखता। सिर्फ क्या हमें सिर्फ कैश रिसीव हो रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके अंदर हम कैश नहीं भी रिसीव हो रहा तो हम उसको भी सेल्स कंसिडर करेंगे, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेल्स रिसीवेबल करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिज़नेस जो है वो पैसे के बगैर या रिसोर्सेज इन्वेस्ट हुए बगैर चल नहीं सकता। तो जो भी पैसा या रिसोर्सेज ऑनर अपनी जेब से लगाता है बिज़नेस के अंदर उसको हम कैपिटल कहते हैं। इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सारे और दूसरे रिसोर्सेज भी आते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह है। अब जो पैसा या इन्वेस्टमेंट ऑनर ने लगाई है तो उस पर उसको रिटर्न मिलना चाहिए, उसी रिटर्न को हम जो है वो प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो पैसा लगा रहा है तो ज़ाहिर बात है उसकी एक कीमत है, अपनी जेब से भी लगा रहा है। अगर वो पैसा कहीं और भी लगा सकता था, जैसे डिफेंस सेविंग है या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, और उससे फिर वो अर्न कर सकता था, लेकिन उसने जब बिज़नेस में पैसा वो लगाया तो बिज़नेस से उसको लाजमी रिटर्न होना चाहिए। ये बिज़नेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ऑनर को पैसा प्रोवाइड करे या प्रॉफिट प्रोवाइड करे जो कैपिटल लगाया उस पर। अच्छा, मनी वैल्यू ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है अकाउंटिंग के अंदर। इसका मतलब है जो टाइम ऑनर लगा रहा है बिज़नेस के अंदर उसकी भी एक वैल्यू है। अभी आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसकी भी एक वैल्यू है। आप इसकी जगह कोई और काम भी कर सकते थे, तो जो आप टाइम यहाँ दे रहे हैं इसकी भी एक अपनी वैल्यू है। इसी तरह जो ऑनर बिज़नेस में टाइम लगाता है उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। वो फ्री नहीं है, ऑनर फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद जो टाइम दे रहा है उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। तो उसी वजह से बिज़नेस को उस ऑनर की टाइम देने की वजह से उस पर प्रॉफिट रिटर्न देना होगा। अच्छा, गुडविल का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बिज़नेस पुराना होता जाता है और एक रेपुटेशन अर्न कर लेता है कई सालों तक, तो उसकी एक रेपुटेशन बन जाती है। और उस रेपुटेशन को अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसे के अंदर नापें तो उसको गुडविल कहते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लें, जैसे एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी मार्केट के अंदर गुडविल बन चुकी है, एक ब्रांड वैल्यू है, एक गुडविल बन चुकी है। तो अब इसकी जो वैल्यू रेपुटेशन है उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू भी है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो कैश है वही प्रॉफिट है, जितना कैश हाथ में आ गया, जो पैसा आ गया सेल होने के बाद वो हमारा प्रॉफिट है, जबकि ऐसा नहीं होता। कैश आने के बाद बहुत से अखराजात निकालने हैं, बिजली के बिल देना है, अगर दुकान किसी की है या ऑफिस की जगह है उस वो किराए पे है तो उसके किराया देना है, और अगर दुकान वगैरह और ऑफिस अगर अपना भी है तो डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी है। जो बच गया रात में वो प्रॉफिट भी हो सकता है, एक तरीके से हो सकता है। जैसे कोई ठेले वाला है उसके लिए तो हो सकता है, उसको अब कोई ख़र्चा नहीं करना, उसने सिर्फ जो सामान ख़रीदा है उसका ही ख़र्चा निकालना है। लेकिन नॉर्मली बिज़नेस में ऐसा नहीं होता कि जो सेल हुई उससे जो कैश आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है। जबकि प्रॉफिट निकालने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, कैश सेल माइनस कैश पेमेंट।
जो आपकी कैश सेल हुई है उसमें से आप कैश पेमेंट निकाल देंगे और फिर उसमें आप प्लस कर देंगे क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंस, यानी जो कैश में बिक गया उसमें से आप कैश की पेमेंट निकाल देंगे जो कैश में आपने पेमेंट कर दी। उसके बाद फिर आप ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल और माइनस क्रेडिट एक्सपेंसेस, तो इससे आपको जो है वो प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। अच्छा, बजट क्या है? बजट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर। बजट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान से फ्यूचर पीरियड का एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए बनाया जाता है ये एक प्लान ही है। प्लानिंग की जाती है एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम वगैरह के बारे में, और उसको जो है प्लानिंग करना वो भी फ्यूचर के लिए, और उसको हम मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसों के हिसाब से हम इसको बनाते हैं, तो इसको हम बजट कहते हैं। तो ये था MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का शॉर्ट लेक्चर 2। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।